लेकिन जो ज्ञानी होता है उसको महाराज सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और महाराज कारण शरीर, ये तीनों को अलग अलग मानता है। अज्ञानी व्यक्ति सब कुछ एक में मानता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति इन सब को अलग अलग रूपों में देखता है। जरा ध्यान से समझना, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। ये बताओ, शरीर और आत्मा एक है या दो? पीछे वालों, शरीर और आत्मा ये दोनों एक हैं या दो अलग अलग हैं? एक हैं। एक कैसे हो गए? अगर एक हैं तो इसका मतलब शरीर जन्म लेता है, शरीर जन्म लेता है ना, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर मरता भी है। तो क्या आत्मा जन्म लेती है? आत्मा बूढ़ी होती है, आत्मा मरती है। तो आत्मा का तो न जन्म है न मरण है, और शरीर का तो जन्म भी है तो मरण भी है। तो अगर शरीर और आत्मा एक है तो जैसे शरीर जन्म लिया मरा, वैसे आत्मा को भी मर जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? शरीर और आत्मा एक नहीं है। क्या है? दो है। पर हम जो अज्ञानता में भरे हैं तो हम इन दोनों को क्या समझते हैं? एक समझते हैं। क्यों? हमें एक क्यों नजर आता है ये शरीर आत्मा? क्योंकि महाराज जब भूख लगती है तो हमें लगता है आत्मा भी उस रस को चख रही है। हमें कष्ट होता है तो लगता है आत्मा भी तड़प रही होगी, है ना? पर मेरी माताओं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़े ध्यान से समझना। 3 शरीर बताए गए हैं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर वह है जो इस शरीर के भीतर है। स्थूल शरीर, जो सूक्ष्म शरीर, जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को देखता है और इनका जो कारण शरीर है वो सूक्ष्म शरीर को देखता है। यह 3 शरीर। अब जरा ध्यान से सुनना। अब ये समझ गए हो ना कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है? कौन कौन समझे? हाथ ऊपर करो। देखो पीछे वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैया, मेरी आवाज पहुंच रही है ना पीछे तक? अगर जिनके जिनके पास तक आवाज पहुंच रही, पीछे साइड वाले वो हाथ ऊपर करके बताएं। मतलब बहुत कम लोगों तक आवाज पहुंच रही है, इसका मतलब है कोई बात नहीं। आप लोग समझने का प्रयास करिए, है ना? अगली बार जब कथा होगी तो बक्से वहां तक लगवाएंगे ताकि पीछे वाले भी ठीक से समझ पाए। बोलो हर हर महादेव। तो कथा कहती है कि सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये 2 शरीर बने। आत्मा अलग हुई, शरीर अलग हुआ, 2 अलग अलग हुए ना? अब तीसरा शरीर हम देखते, जब हम सोते हैं रात्रि को, तो रात्रि में हम देखते हैं कि हम फलाने जी आज मनाली घूमने के लिए गए हैं। देखते हैं हम फलाने जी आज अपने मायके गए हुए हैं। सपने में देखते हैं ना? सपने में लोग देखते हैं कि नहीं देखते खुद को? आपने देखा होगा ना? तो अब तुम कहाँ हो? तुम तो सो रहे हो, तुम भी सो रहे हो, तुम्हारे साथ तो जो आत्मा है, वो जो सूक्ष्म शरीर है, वो भी सो रही है। तो ये तीसरा जो तुम सपने में देख रहे हो, ये कौन है? बोलो, ये कौन है? बोले ये कारण शरीर है। तो इस तरह शरीर कितने हुए? 3 हुए। जब शरीर को हम जलाते हैं, चिता को, मुर्दे को जब जलाते हैं चिता में, तो शरीर जल जाता है। तो जो तुमने पाप किया है, पुण्य किया, इसको कौन भोगता है? बोलो, भोगती है ना?
ये नहीं भोगेगी। महाराज, जो तुमने किया है पाप पुण्य, तुमने सोचा कि भैया शरीर आत्मा सब एक है, तो फिर नरक कहाँ रह गया, ये तो सब खत्म। लेकिन अब हमको ये पता चल चुका है, उम्रेट वाले जान चुके कि नहीं भैया शरीर आत्मा दो है, एक नहीं है। तो अब महाराज, आत्मा तो परमात्मा का अंश है, जीव का ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो भोगता कौन है? आत्मा नहीं भोगती है, वह जो कारण शरीर है वो महाराज जाता है यमराज के यहाँ, और जो आत्मा है वो जाती परमात्मा के यहाँ। पर मिलन कब होता है? बोले जब उसका पाप पुण्य का हिसाब किताब बराबर हो जाता है। तो भैया अब धोबी घाट में अच्छे से धुलाई सफाई कुटाई हो गई है, अब जाओ। अरे भाई, एक कटोरी में जल हो, समझना, एक कटोरी में जल हो और एक गिलास में जल हो। अब उन दोनों जल को उठाकर हम बाल्टी के जल में डाल दिए, तो बोलो अब जल गिलास और कटोरी का, पहले दो जल थे, एक कटोरी में जल था, एक गिलास में जल था, अब दोनों को मिलाकर हमने बाल्टी में डाल दिया, तो अब जल के कहा एक बचे या तीन हुए? एक हुए। इसी प्रकार से आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, कारण शरीर भिन्न है, परंतु जब आत्मा पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, तो शरीर तो यही का था, यही समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है, मिल जाता है, क्योंकि वो आत्मा निर्मल हो गई। ये वेदांत की कथा, जरा इसको ध्यान से समझना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, सब सिर के ऊपर चला जाएगा, बाद में कहोगे महाराज आप कुछ बोल तो रहे थे पर समझ में नहीं आया। अच्छा एक बात और, जब हमें कोई सुई चुभती है तो दर्द होता है, होता है ना, पर दिखाई देता है। किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब हमें दर्द हो रहा है, कहा? बोले घुटने में। बोले दिखाओ कैसा है दर्द, लाल रंग का है कि पीला रंग का है कि सफेद रंग का है, कैसा है दर्द? बोले कैसी बात कर रहे हो, घुटने में दर्द हो रहा है, बार बार अकड़न उठ रही है, बार बार जो है मरोड़ उठ रहा है, लेकिन आप कह रहे हो दिखाओ। दिखाऊं कैसे? बोले तो घुटना है, दर्द का। अरे महाराज घर पहुंचे, धर्मपत्नी से कहा सुनो इतनी देरी क्यों लगा, भूख बहुत जोर की लगी है, भूख के मारे जान निकल रही है, बहुत जोर की भूख लगी, रोटी दो, सब्जी दो, दाल दो, चावल दो। अच्छा भूख लगी, दिखाओ जरा भूख कैसी है, छोटी है, पतली है, लंबी है, चौड़ी है, मोटी है, गोरी है, काली, कैसी है भूख, सुधारी कैसी है? तो साहब हम गए पिकनिक मनाने के लिए, अरे साहब ठंडी का सीजन आ गया है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बड़ा ठंडा, स्वेटर वेटर लाए नहीं है, अच्छा ठंडी लग रही है, ये बताओ हवा लग रही है तुम्हें? हाँ लग तो रही है, पर हवा काली है, पीली है, लाल है, कत्थई है, कैसी है? बोलो बताओ ना। जैसे दर्द दिखाई नहीं देता, जैसे क्षुधा भूख दिखाई नहीं देती, जैसे हवा वायु दिखाई नहीं देती पर अनुभव में आते, दिखाई नहीं देते पर अनुभव होता है, इसी प्रकार से यह जो आत्मा है ये दिखाई नहीं देती है, परंतु यह सूक्ष्म रूप में हमें अनुभव में आती है। हमें अनुभव में कब आती है? जब हम ये मान ले ये शरीर मेरा है। महाराज जी देखो ना, ये मेरा पोता आज कथा में आया है, आज आपकी कथा में बड़ा ताली बजा बजा के गा रहा था। एक मैया जी कल मेरे पास है, गुरुजी ये आपकी रोज आरती टीवी में सुनता था, जब से इसको देखो जहाँ आरती होती ना मेरे शंकर की याद, ताली पीटने लगता है महाराज जी, खूब जोर जोर की ताली पीटता है, छोटा सा मुन्ना है, मेरे शंकर की तो जब तक महाराज हमारा संबंध, हमारा मन, हमारा चित्त इंद्रियों से जुड़ा है, बुद्धि से जुड़ा है, मन से जुड़ा है, आत्मा से जुड़ा है, तब तक महाराज इस शरीर के जितने भी सुख दुख हैं वो महाराज हमें अनुभव में प्राप्त होते हैं। समझ रहे हो ना?
जब हम ये मान लेंगे ये हाथ मेरा है, हमने मान ये हाथ मेरा है, तो इस हाथ में जरा से भी कष्ट दूर क्या कर रहे हो, कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है। और जब हमने मान लिया भाई ये शरीर तो अपना है ही नहीं, किराए का है, तो इस शरीर को चाहे तुम ए जी बोलो, चाहे ओ जी बोलो, चाहे गाली दो, चाहे डंडे पीटो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे इस शरीर को सम्मान दो, चाहे इसका अपमान करो, संतों को कोई फर्क नहीं पड़ता। संतों के पास आप जाके आरती उतारोगे तो एक रस, गाली दोगे तो एक रस, वो ना कभी प्रसन्न होते ना कभी दुखी होते। एक सेठ जी थे, वो स्वामी विवेकानंद जी के पास गए और कहने लगे स्वामी जी देखिए मैंने बहुत महंगी विदेशी घड़ी आपके लिए गिफ्ट में लेके आया। काय में? गिफ्ट में लाया, विदेशी घड़ी है, बहुत कीमती है। अब विवेकानंद जी ने सोचा सन्यासियों को ये सब भौतिक सुविधाओं का उपभोग क्या करना, तो लेकिन अब जो देने वाला तो बड़ा प्रेमी था और बड़ी श्रद्धा से लाया था, तो उसने पहना दिया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने पहन तो लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद घड़ी उतार करके और उसके हाथ में पहनाते हुए कहे कि आज से ये घड़ी मैं अपने इस वाले हाथ पे पहनूंगा, आज से ये घड़ी मेरा ये जो वाला हाथ है, और ऐसे कह के उस भगत के हाथ में बांध दी हो घड़ी। तो मतलब उनके मन में ये भाव था भैया ये शरीर के जितने भी अंग हैं केवल कार्य के लिए हैं, विषय भोगों के लिए हैं, ये सब केवल विषयों को चलाने के लिए हैं। परमात्मा के यहाँ तो ये शरीर जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये असत्य है, ये शरीर झूठा है। सत्य तो केवल ये आत्मा है, जिसको ना महाराज कोई मार सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को ना अग्नि जला सकती है, न शस्त्रों से काटा जा सकता है, न जल गीला कर सकती है। क्यों? क्योंकि आत्मा का ना जन्म है ना मरण है। भगवान ने खुद कहा है, जैसे मनुष्य एक वस्त्र को त्याग कर दूसरा वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ही ये आत्मा भी एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। नंदकेश्वर भगवान ने ऐसे ही दिव्य वेदांत की कथाएं सुनाई, नरकों की यातनाओं का वर्णन किया। उसके बाद महाराज दान की हुई महिमा का वर्णन किया कि दान के प्रभाव से क्या होता है। महाराज दान के प्रभाव से बड़े बड़े कष्टों से बचा जा सकता है। इसके बाद महाराज यह जो 24,000 श्लोकों की जो शिव महापुराण की दिव्य संहिता है, इसके महात्म की चर्चा करते हुए इसकी महिमा बताते हैं। साथ साथ महाराज भगवान शिव शंकर के बहुत सारे ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाई। एक व्याध की कथा सुनाई कि एक महाराज बहेलिया था जो महाराज शिकार करके और अपने परिवार का जीवन आजीविकोपार्जन कराता था। कथा कहती है कि वो बहेलिया का पूरा परिवार पूरे 2 दिन से भूखा था। महाशिवरात्रि का पर्व था, तो एक बेल के वृक्ष के ऊपर वो चढ़ गया। पास में एक तालाब था, सरोवर था, वहां पे सोचा कोई ना कोई जानवर जल पीने आएगा, उसी को मार करके और उसका मांस लेकर मैं जाऊंगा और अपने परिवार को, बच्चों को खिलाऊंगा, तो मेरा परिवार भूख से जो पीड़ित है उनको शांति मिलेगी। इतने में एक महाराज हिरनी आई और जल पीने लगी। जैसी वो हिरनी जल पीने लगी कि वो जो बहेलिया बाण धनुष लेकर बैठा था, तुरंत उसने बेल के वृक्ष के ओट में छिप करके धनुष में बाण चलाया और जो खींचा महाराज, उस प्रत्यंचा के झटके से उसके हाथ से 2-4 बिलपत्र नीचे गिर गए। थोड़ा सा जल जो बिलपत्र में पड़ा हुआ था वो गिर गया, तो नीचे एक शिव पंडित थी, उस पर महाराज चढ़ गए। शिवरात्रि के प्रथम पहर की उसकी पूजा हो गई। उस मृग ने जो आवाज सुनी, उस मृगनी ने तुरंत देखा, उस बहेलिए की ओर देख उसके नजदीक आकर कही, हे बहेलिए,
मेरा कितना बड़ा सौभाग्य होगा कि तू मुझे मारेगा और मेरी मृत्यु के उपरांत मेरे मांस से तेरे परिवार का भरण पोषण होगा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। परंतु सुनो, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं उनको समझा करके अपने बच्चे को अपनी बहन के जिम्मे सौंप कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर तुम मुझको मार के खा ले। बहलिये ने कहा, तुम कैसी बात करते हो, क्या पता मरने वाला व्यक्ति कितना झूठ बोले, क्या ठिकाना, इसलिए मैं कैसे मानूं तुम्हारी बात को। बोले नहीं नहीं, मेरी बात को सत्य समझो। और ऐसी कथा आती है कि महाराज वह बहेलिया अंत में पूजा के प्रभाव से निर्मल मन होने कारण छोड़ दी। बोले ठीक है, जैसे तेरी इच्छा, पर आ जाना। थोड़ी देर बाद महाराज 3-4 घंटे बीत गए। बहेलिया भूख प्यास से तड़प रहा था। इतने में महाराज उसकी बहन 2 मृग के बच्चों को लेकर के आ गई और जैसे जल पीने लगी, तुरंत बहेली ने फिर महाराज बाण को तरकस से निकाल के कान तक चढ़ाया और जो छोड़ने को किया, फिर उसके हाथ से बेलपत्र कुछ गिर गए। द्वितीय पहर की उसकी पूजा हो गई। उस मृगनी ने कहा, बोले देखो ये दोनों मेरे बच्चे नहीं हैं, मुझे मार के तुम खा लो, मेरा शरीर भी हृष्ट पुष्ट है, ये छोटे बच्चे हैं, मैं तुम्हारे परिवार का 3-4 दिन तक पेट भर सकूंगी, इसलिए तुम इनको छोड़ दो, मैं इनको इनकी माँ के हवाले करके आ जाती हूँ। बहेलिये ने जाने दिया। तीसरा पहर हुआ, एक हृष्ट पुष्ट मृग आया। सोचा इसके मरने से तो सबका ही पेट भर जाएगा, 8-10 दिन तक कहीं शिकार उकार करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे मृग को मारने को किया कि तीसरी पहर की उसकी महाराज पूजा हो। उस मृग ने हाथ जोड़कर कहा, हे बहेलिये, मेरा अहोभाग्य होगा कि मैं तुम्हारे हाथों मेरी मृत्यु होगी और मैं किसी की भूख मिटा पाऊंगा, किसी के सुख का कारण बनूंगा, लेकिन तुम मुझे मारो इसके पूर्व मैं अपने पत्नी बच्चों को थोड़ा शिक्षा लेके आ जाऊं। महाराज जैसे ही बहेलिये ने देखा, बोले आज सुबह से शाम हो गई, मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है और हर बार ऐसे मृग आते हैं, झूठ बोल के चले जाते हैं, कोई लौट के नहीं आया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही कहा महाराज की कथा कहती है कि थोड़ी ही देर में वह मृगनी, उस मृगनी की बहन, उसके दोनों तीनों बच्चे वहां पे आ गए। महाराज पूरा दिन आज उसका व्रत हो गया, भूखा रहा हुआ शिकारी, और उसके पश्चात जब चारों पांचों आके खड़े होकर कहने लगे, बोले हे बहेलिये, तुझे मारना है तो हमें मार। वो कहता नहीं नहीं, मुझे मारो, मैं तो हृष्ट पुष्ट हूँ, मेरा मोटा ताजा शरीर तुम पूरे परिवार की भूख को मिटाने का सामर्थ्य रखता है। और उसी समय महाराज जैसे उस बाण से प्रत्यंचा फिर चढ़ाई, उसके चौथे पहर की पूजा हो गई। बेलपत्र नीचे जो वृक्ष के नीचे से पिंडी उस पर गिरी और उसी समय भगवान शंकर उस पिंडी से प्रकट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। उस बहेलिये पर कृपा कर दी। तो बताइए, जब भगवान ऐसे दुष्टों पर, ऐसे पापियों पर कृपा कर सकते हैं, तो हम कौन से इतने बड़े अपराधी हैं, हमसे कौन सा इतना बड़ा अपराध हुआ है। इसलिए प्रिय भक्तों, एन केन प्रकारेण तुम निरंतर भगवान शिव का, भोलेनाथ का चिंतन करते रहो, तुम उनके नाम को गाओगे, निश्चित तुम्हारे सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाएंगे। अभी तक जो भी तुमने अपराध किए हैं कोई बात नहीं, अब जाग जाओ, इतना देर हो गया, इतना समय निकल गया, कोई बात नहीं, अब जगो, अब जग करके भगवान के चरणों में मन लगाओ। अभी भी कोई बहुत देर नहीं हुई, अभी भी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, इसीलिए समय का इंतजार मत करो, दिन रात हरि शरणम ओम नमः शिवाय इनका जप करो। संसार में भी रहो तो ऐसे रहो जैसे कीचड़ में कमल का पुष्प रहता है। कमल का पुष्प खिलता तो कीचड़ में है, पर एक भी गंदगी उस कीचड़ के अपने ऊपर टिकने नहीं देता है। इसी प्रकार से तुम भी संसार में रहो, पर संसार की एक भी बुराइयों को, एक भी दोष को, एक भी दुर्गुण को अपने ऊपर ठहरने मत दो।
बोली शंकर भगवान की। आइए एक छोटा सा मंगलमय भाव है, प्रेम के साथ इस भाव को प्रवेश करें। क्योंकि महाराज तुम जितना भी सोचते हो ना, हर कोई ये सोचता है कि हम अमर होके आए हैं, लेकिन कोई अमर हो करके नहीं आया है। साधक की भी शर्त है, जिसकी चिंता हम करते हैं वो सब एक दिन महाराज यहीं छोड़ करके जाते हैं। बड़ी सुंदर कविता है, साधक कहता है, जिसकी चिंता में तू जलता, तेरी चिता जलाते हैं। हम दिन रात हाय हाय करते रहते, बेटे के लिए ये कर दे, पोते के लिए कर दे, परपोते के लिए ये कर दे। एक सेठ जी थे, मुनीम को बुलाया, मुनीम जी जरा गिनो कितनी संपत्ति है। सेठ जी की संपत्ति गिनकर मुनीम ने कहा, सेठ जी आपने इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली है कि आपकी 21 पीढ़ी बैठे बैठे खा सकती है। सेठ जी को टेंशन हो गया। मुनीम ने पूछा, सेठ जी आपको टेंशन क्यों हुआ? सेठ जी बोले, मैं ये सोच रहा हूं कि मेरी 22वीं पीढ़ी का क्या होगा। तो जिसकी चिंता में तू जलता, तेरी चिता जलाते हैं। जिन बच्चों से तुम प्रेम करते हो ना, पापा मुझे फलाना चीज लेके ले आओ, पापा मुझे फलाना वाला एप्पल वाला भी आईफोन 30 निकला दिलाओ, ये तेरे अपने ही खून तुझे स्मशान घाट में ले जाएंगे और बिना एक पल की देरी की उस पे आग लगा देंगे। तो जिनकी चिंता में तू जलता, तेरी चिता जलाते हैं। और जिस पर रक्त बहाए जल सम, जल में तुझे बहाते। जिस दिन तुम्हारा प्राण छूटेगा ना, बड़ा कहते हैं, पिताजी सेवा का अवसर दीजिए, पापा जी हमको भी कुछ काम दीजिए। साहब जिस दिन तुम जाओगे ना, साहब तुम्हारा एक एक संपत्ति, पैसा रुपया, एक भी इंच तुम्हारा कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब पे कब्जा जमा लेंगे। अब ये हमारा है, ये गाड़ी मेरी, ये मोटर मेरा, ये बंगला मेरा, ये दुकान मेरा, सब कुछ मेरा है। घर के स्वामी के जाने पर जिस दिन तुम मरोगे, उस दिन पूरे घर में गंगा जल उसके बाद छिड़केंगे, भैया कहीं फिर से वापस न लौट के आ जाए। तो घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं, पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। कहीं पता चला कि कहीं किसी जगह पे, कहीं किसी पेड़ के पीछे, कहीं किसी कमरे में छिपा हो, तो जाके महाराज गया जी में श्राद्ध पिंडदान भी कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से जब तक जिंदा रहा शांति से रहने नहीं दिया, कम से कम मरने के बाद तो शांति से रहने दे, तो उसका पिंडदान गया, श्राद्ध सब कराया। कहीं परेशान ना हो हमने। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं, मृतक के लौट के आने का जोखिम नहीं उठाते। सारे दिनों की प्रीत जगत में, सारे दिनों जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते। इंसान जिस दिन मरता है, उसी दिन से उसके सारे संसार के रिश्ते खत्म, सब कुछ खत्म। फिर कौन हो तुम? हम नहीं जानते आपको।
आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। आज प्राण छूटा, आग लगाई, शाम होने से पहले विदा कर देते हैं। ज्यादा देर रखेंगे बदबू आने लग जाएगी। खुद का सगा बेटा कहता है जल्दी जल्दी हटाओ, उठाओ उठाओ उठाओ, दुर्गंध आने लग जाएगी, जल्दी हटाओ। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। 2, 4, 10, 20, 50 दिन उसके नाम की चर्चा करते हैं। अच्छा आदमी था, बुरा आदमी रहा होगा तो बुरा आदमी, अच्छा आदमी तो अच्छा आदमी, बस। उसके बाद फिर आप कुछ नहीं। कुछ दिन बाद वही जो गरजने वाला इंसान था कि मेरे बिना मेरा परिवार एक कदम नहीं चल पाएगा, क्या होगा परिवार का, वही अब उसका नाम तक नहीं लेते हैं, उसकी बात तक करना पसंद नहीं करते हैं। तो आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। चलता फिरता था जो कल तक, चलता फिरता था जो कल तक, बन के तस्वीर उसकी लाखों करोड़ों की संपत्ति तुमने हजम कर ली, उसका दुकान तुमने कब्जा कर लिया, उसका सब कुछ तुमने ले लिया, और बदले में करते क्या हो, एक छोटी सी तस्वीर बना कर टांग देते, स्वर्गीय फलाने जी। बन के वो तस्वीर आज तस्वीर में वो लटका हुआ है। जो कभी पूरी दुनिया को जीतने की बात करता था, आज महाराज 2x2 के फोटो फ्रेम में उसकी तस्वीर है। लग गया दीवाल पर, टंग गया दीवाल पर, मजबूर कितना हो गया। 4 दिन की प्रीति जगत में, 4 दिन का नाता है। पलकों के पर्दे पड़ते सब नाता यही मिट जाता है। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे, रुसवाई का कारण, इसलिए विचार करो किसका घमंड करें हम। अपनी खुद की शरीर, अपना खुद के लोग, अपने खुद का सगा बेटा, अपने खुद की सगी बेटी, कोई साथ नहीं जाता है। किसके लिए तुम इतना रोते हो, तुम किसके लिए इतना परेशान हो, बोलो ना। कोई जा रहा है तुम्हारे साथ? नहीं नहीं नहीं,
तुम मत मरो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। एक सेठ जी थे, बोले महाराज ये सब कहने की बातें हैं, मुझे जरा से खांसी आ जाती है, मेरे सारे बच्चे पत्नी पोते सब इकट्ठे हो जाते हैं। पिताजी लीजिए पानी लीजिए, लीजिए दवाई लीजिए, लीजिए हॉस्पिटल ले चले, चलिए ये डॉक्टर के पास ले जाए। ये क्या बात करते हो महाराज आप? बोले अच्छा ये बात है, चलो ठीक है। कहा सुनो, आज जाना, मैं तुम्हें एक विधि सिखा रहा हूं, उसमें तुम श्वास रोक लेना, तुम बहुत देर तक श्वास रोक सकते हो। अब हम मरने का नाटक करो, बस सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। गया, थोड़ा बहुत बैठा, सब परिवार वाले थे। उसी समय महाराज देखते देखते वहीं पर वो बेहोश हो गया। डॉक्टर लोग दौड़े दौड़े आए, नस वस चेक की तो सांस चल नहीं रही थी। बोले भैया इनकी तो मृत्यु हो गई। अब पत्नी सामने, माँ बाप सामने, बच्चा सामने, पोता सामने, सब महाराज वहीं पर, सब ने रोना शुरू कर दिया। कोई कह रहा हाय पिताजी, कोई कह रहा हाय बेटा, हाय मुन्ना, हाय हीरा, हाय बाबू, हाय राजा। कहा महाराज शुरू कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वही महात्मा जी बगल से निकले। उन्होंने कहा क्या हुआ? चरणों में गिर गए। महाराज मेरा बेटा अभी अच्छा खासा था, बोल रहा था, अभी अचानक से मर गया। महात्मा जी के सामने रोने लग गए। महाराज मेरे ये कलेजे का टुकड़ा है, इसके बिना मैं जी नहीं सकती, यही मेरा सर्वस्व है। पिता बोले ये मेरा श्रवण कुमार है, मेरी बड़ी सेवा करता है, मुझे कोई कष्ट नहीं देता। पत्नी बोली ये तो मेरे सबसे बेस्ट हस्बैंड है वर्ल्ड के, मेरी बहुत अच्छे पति हैं, जब डिमांड करती थी तुरंत कुछ ना कुछ लेके आते थे। पोता आ गया, दादू को क्या हो गया, दादू को क्या हो गया, मुझे चॉकलेट कौन लेके खिलाएगा, कुरकुरा कौन खिलाएगा। राम महाराज अब उसकी हिम्मत हुई, अरे ये महाराज जी क्या बताए हैं, मुझे उठने दो, मैं अपने परिवार को ऐसे रोते बिलखते नहीं देख सकता। जैसे उठने के महात्मा ने हाथ दबा दिया, बोला अभी जो ड्रामा चल रहा चलने दो, मत उठो। महात्मा जी ने कहा सुनो मैं इसको जिंदा कर सकता हूं। सब तो ऐसे देखे जैसे भगवान ने, महाराज आप जिंदा कर दोगे, महाराज जो भी जल्दी करिए महाराज, हम बहुत परेशान हैं, जिंदा कर दीजिए। बोले सुनो जिंदा तो कर देंगे लेकिन एक शर्त है, ये 1 लोटा जल है, इस जल को यदि कोई पी ले तो ये जिंदा हो जाएगा और वो मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा और वो मर जाएगा। महाराज जो थोड़ी देर पहले सब छाती पीट पीट के रो रहे थे ना, सब साइड होने लग गए। बेटे से कहा क्यों लोटा तैयार पियो। बोले कहा महाराज उनकी तो उम्र हो चुकी थी, उन्होंने खूब अपना दान धर्म कर लिया, उन्हें तो अब स्वर्ग ही जाना है, कोई बात नहीं, जानने वाले को कौन रोक सका है। धर्म पत्नी बोले नहीं उन्होंने अब उनकी मृत्यु है, उनका टाइम है, अब उनको जाने दीजिए, अब उनका समय पूरा हुआ है, क्यों परमात्मा के विधाता के संजोग को बदला जाए। पोते से पोता कुरकुरा लो पियो पानी। बोले नहीं, मैं जब बड़ा हुआ खुद से खरीद के खा लूंगा कुरकुरा, मुझे नहीं चाहिए, पानी नहीं पीना। अंत में सबने कहा सुनो महाराज आप तो साधु फक्कड़ आदमी हो, आपके न आगे कोई है न पीछे कोई है, एक काम करो आप ही ये पानी पी लो, ये जल पी लो, आपके मरने से किसको क्या फर्क पड़ने वाला है। महात्मा जी मुस्कुराए। वो जो वहां पे मुर्दा सांस रोके जो पड़ा हुआ था सेठ, उसकी आज आंखें खुल गई। अरे इनके लिए मैं झूठ बोला हूँ, इनके लिए मैं जो है 8-8 घंटे दुकान में बैठ के पैसे कमाया हूँ, इनके लिए मैं दिन रात पैसे कमा के अपनी जिंदगी को बर्बाद किया हूँ। महात्मा जी ने जैसे ही पानी पिया वो सेठ जी खड़े हो गए, सब अरे महाराज चमत्कार हो गया, जिंदा हो गए। सही हो, छोड़ो तुम सब झूठे हो, सब नकली हो, बनावटी हो। और वहां से सेठ जी महात्मा जी के साथ चल गए। साहब ये जिंदगी की यही हकीकत है। तुम जितना इन लोगों से झूठे दिखावा करते हो, बंद करो ये सब। सच्चा केवल एक ही है, सच्चा त्याग कबीर का मन से दिया होता, सच्चा त्याग कबीर का मन से दिया होता, जिसका मन
में मैला भरा, डूब गया कबीरा, डूब गया डूब गया मझधार कबीरा, डूब गया सच्चा त्याग भीतर से होता है, और जब भीतर से होने वाला